Hello students, today we are going to study an elementary school classroom in a slum, CBSE class 12th Flamingo Poetry section. This is chapter number 2, an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. हम इसकी हिंदी आपको बताएंगे, समराइज़ करेंगे पूरी पोएम को आसान शब्दों में और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी। In this poem, the poet voices his concern for children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessings of life. इस पोएम में पोएट जो है वो उन चिल्ड्रंस के लिए अपनी बात रखता है जो कि अपनी ज़िंदगी स्लम्स में गंदी मलिन बस्तियों में गुजारते हैं और जिनको ज़िंदगी की खूबसूरती को जीने का कोई मौका नहीं मिलता। उनकी ज़िंदगी में केवल वही स्लम है, उन्हें पता भी नहीं है कि बाहर की दुनिया में असली ज़िंदगी की क्या खूबसूरती है, क्या मौके मिलते हैं ज़िंदगी में, उन्हें कुछ नहीं पता। द पोएट सीज सम चिल्ड्रन सिटिंग इन ए स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। पोएट देखता है कि कुछ बच्चे वो एक क्लासरूम में स्कूल के बैठे हुए हैं और वो स्कूल है स्लम एरिया में। स्लम एरिया के स्कूल के एक क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं, पोएट देखता है। अब द फेसेस ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन हैव नो साइंस ऑफ एनी वार्म ब्लड रनिंग इन देम। अब क्योंकि वो बच्चे स्लम एरिया के हैं, उनके पास प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर उनके पास लॉजिंग नहीं है, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, तो उन बच्चों में कोई जैसे एक्साइटमेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वार्म ब्लड की बात की गई है, यानी लेस एक्साइटमेंट, यानी कि उन बच्चों में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। नो साइन ऑफ एनी वार्म ब्लड माने एक्साइटमेंट उन बच्चों में पोएट को कोई नहीं दिखाई देता। सब एकदम सुस्त बैठे हुए हैं। दे ऑल आर पेल एंड लुक लाइफलेस। उनके शरीर पीले पड़ गए हैं, ब्लड की कमी होती है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता तो, है ना, मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है और उसके कारण वो एकदम पीले हैं और लाइफलेस लगते हैं। सुस्त होने के कारण लाइफलेस लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे डेथ है ये। द अनटाइडी हेयर हैंगिंग अराउंड दियर पेल फेसेस लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स। और उनके जो अनटाइडी हेयर हैं, यानी कि जो उनके खुले हुए बाल हैं, जिनको बांधा नहीं गया है, उलझे हुए बाल हैं, वो उनके उस पीले चेहरे पर इस तरह से बिखरे हुए हैं जैसे किसी पेड़ की जड़ें होती हैं जो सब तरफ फैली होती हैं, वैसे उनके बाल भी सब तरफ फैले हुए हैं। कॉम्ड नहीं हैं, बालों में कंघी नहीं की गई है, ऑयल नहीं लगाया गया है, तो सब इधर उधर बिखरे हैं पेड़ की जड़ों की तरह। अब देयर इज़ ए टॉल गर्ल। अब वहाँ पर एक लंबी लड़की भी है, एंड विद हर हेड वेडेड डाउन, जिसने अपने सिर को नीचे कर रखा है। अब देयर इज ए बॉय हु लुक्स एज थिन एज पेपर एंड हैज स्मॉल टेरिफाइड आइज लाइक दोज ऑफ ए रैट। अब वहाँ पर एक बच्चा भी है, लड़का, जो इतना पतला दिखता है जैसे कि पेपर हो, कागज़ जैसा पतला, और उसकी आँखों में डर है जैसे चूहे की आँखों में डर होता है। वो बिल से निकलता है और फिर डर के फिर अपने बिल में दौड़ के घुस जाता है, बार बार निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक चूहे की आँखों के जैसा उसकी आँखों में डर है। अ बॉय विद ट्विस्टेड बोन्स इज रीडिंग आउट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और एक वो लड़का जिसकी हड्डियाँ ट्विस्टेड हैं, टेढ़ी हो गई हैं, है ना, प्रॉपर उनको फूड नहीं मिलता, जिससे सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन के यानी कुपोषण के शिकार हैं। उनके शरीर बेडौल होते जा रहे हैं, गरीबी है, स्लम है, गंदगी है। ऐसे माहौल में बैठे हुए वो बच्चे परेशान हैं, है ना, उन्हें बाहर की दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता है। कहते हैं ही है सोलन जॉइंट्स एज हिज फादर है। उसके भी जो जॉइंट्स हैं वो
फूले हुए हैं जैसे कि उसके पिता के हैं, यानी हड्डियों के जो जोड़ हैं, जहाँ जहाँ पर हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं वो एरिया फूला हुआ, बाकी हड्डियाँ एकदम पतली हो गई हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है। मैंने बताया माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, हाथ पैर पतले हैं, पेट मोटा है, ये सारे लक्षण होते हैं उसके। तो एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम देयर इज ए स्वीट लिटिल चाइल्ड, और उसी कमरे के डिम लाइट में, जहाँ पर स्लम एरिया है तो लाइटनिंग भी बहुत अच्छे तरीके की नहीं है, उसी क्लासरूम में एक पीछे साइड में एक प्यारा सा बच्चा बैठा है। एंड ही सीम्स टू बी लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स ऑफ व्हाट गेम्स द स्क्विरल प्ले इन देयर ट्री होम। और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सपने में खोया हुआ है, एक गेम में, एक खेल में उसका दिमाग उलझा हुआ है, जैसे कि पेड़ों पर रहने वाली गिलहरियाँ इस समय कौन सा गेम कर रही होंगी। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम स्मेल ऑफ सोर क्रीम, जो दीवार हैं क्लासरूम की उनमें भी एक स्मेल है, नमी वाली स्मेल है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कैसे नमी वाली स्मेल आती है, वो मस्ती स्मेल है। द बियर द नेम्स ऑफ दोज who have given donations to build their classroom. They have also the pictures of a cathedral dome. अब they bear the names of those who have given donation to build this classroom. अब वो उन नामों को बियर करते हैं जिन लोगों ने इस क्लासरूम को डोनेशन दे करके बनाया है। उनके पास तो पैसे होते नहीं, इस्लाम एरियाज़ में रहने वाले तो बड़े बड़े लोग कुछ ऐसे गरीबों को दान करते हैं और उन्हीं के दान के परिणाम स्वरूप ये स्कूल बना हुआ है। तो दान के पैसे से बना हुआ स्कूल कुछ ऐसे ही चल रहा है ना। अब दे हैव आल्सो द पिक्चर्स ऑफ ए कैथेड्रल डोम, अब उनके दीवारों पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, कैथेड्रल डोम बना हुआ। कैथेड्रल होता है चर्च, जो गिरजाघर होता है, जो मेन चर्च होता है उसे कैथेड्रल बोला जाता है। उसकी जो गुंबद है उसका पिक्चर बना हुआ है। शेक्सपियर्स बस्ट ऑफ ए क्लाउडलेस डॉन एंड ऑफ द फ्लोरी वैली ऑफ टायरोल, अब ये सारे पिक्चर्स हैं वहाँ पर। शेक्सपियर है ना, क्लाउडलेस डॉन है, एंड ऑफ ए फ्लोरी वैली ऑफ टायरोल, और टायरोल जो जगह है वहाँ की वो फूलों से सजी हुई जो वैली है। अ बिग ओपन मैप इज आल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल, और एक बड़ा सा मैप भी वहाँ दीवार पर टंगा हुआ है। इट शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स दैट द वर्ल्ड हैज, और पूरी दुनिया में जितने भी समुद्र हैं, जो ज़मीन है, जो पहाड़ हैं, जंगल हैं, वो सारे उस मैप में दिखाए गए हैं। इट इज़ द वर्ल्ड दे सी फ्रॉम द विंडोज़ ऑफ देयर क्लासरूम। पोएट कहता है कि उनकी दुनिया ये मैप में नहीं है, उनकी दुनिया वो है जो क्लासरूम की खिड़की के बाहर है ना। दैट दीज पुअर चिल्ड्रेन आर चिल्ड्रेन सी इज नॉट दिस वर्ड ऑफ द मैप, जो और वो बच्चे जो अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं वो इस मैप की दुनिया नहीं है, वो दुनिया अलग है। मैप में वो सारी चीज़ें थोड़ी दी हुई हैं। इट शोज इट इज़ द वर्ल्ड दे सी फ्रॉम द विंडो ऑफ देयर क्लासरूम, इट इज़ अ वर्ल्ड दैट शोज देम ओनली अ फॉगी स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई। उनकी दुनिया वो दुनिया है जो वो खिड़की के बाहर देखते हैं, जहाँ पर धुंधला सा आसमान है, उस पर बादल हैं, कोहरा छाया हुआ है गलियों में। इट इज़ ए वर्ल्ड फार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रिवर्स एंड कैव्स। उनकी ये दुनिया नदियों की, चट्टानों की, पहाड़ों की, झरनों की इन खूबसूरत दुनिया से एक अलग दुनिया है। यानी कि जो नेचुरल ब्यूटी की अगर हम बात करें तो जो स्लम एरिया का जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, भाई स्लम एरिया वही है जहाँ सारा कचरा वचरा पड़ा, गंदगी पड़ी, कचरा सुलगा दिया गया है, धुआं उठ रहा है, धुंध छाया हुआ है, बदबू फैली हुई है।
अब ऐसे बच्चों को अगर आप कश्मीर की घाटी की खूबसूरती की बातें बता रहे हो तो उन पर क्या असर पड़ेगा? उन्हें क्या पता ये सब क्या है? तो पोएट ये चाहता है कि इन बच्चों को उन जगहों पर जाने का, उनको देखने का वैसे ही मौका मिलना चाहिए जैसे कि और सभी बच्चों को मिलता है। पोएट कुछ ऐसा ही कहना चाहता है। इट इज़ ए वर्ड फ्रॉम far from the word of rivers and caves. It is far different from the stars of words promised for them by the politicians. कहते हैं उनकी जो दुनिया है ना, ये उन उस दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, अनोखी है, जो पॉलिटिशियंस उन्हें दिखाते हैं। पॉलिटिशियंस तो एक अलग दुनिया दिखाते हैं ना, वादा करते हैं। The poet says that the picture and map hung on the wall of the classroom have no meaning for their poor children. पोएट कहता है कि इस दीवार पर जो चित्र लटके हुए हैं, जो फोटोज़ बने हुए हैं, उन पिक्चर्स का इन बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं। They can only arouse in them temptation that will lead them to steal. ये केवल उनके अंदर एक लालच, टेम्पटेशन उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जो उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करेगा। अब these children spend all their lives in homes that are no better than crammed holes. ये बच्चे उन गलियों में, उन घरों में रहते हैं जो बिलों के समान हैं, है ना? अंधेरा घर, बिलों के समान घरों में रहते हैं। They are so weak and thin that their bones can be clearly seen under their skin. वो इतने कमज़ोर हैं, इतने पतले हैं, दुबले हैं कि आप उनकी हड्डियों को देख करके गिन सकते हो। यानी उनका एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप उनकी कहो बेटा शर्ट ऊपर करो, शर्ट ऊपर करें, आप एक एक हड्डी उनकी गिन लो। यू कैन काउंट देयर बोन्स, रिब्स, आप उनको गिन सकते हो। इतने दुबले हैं, इतना माल न्यूट्रिशन है, इतना कम उन्हें उनके पास मौके हैं, पूरा खाना नहीं मिलता उन लोगों को। ये सारी दिक्कतें आप समझ सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनके सामने और उन्हें दिया क्या जा रहा है। एक आदमी भूखा है तो उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, बल्कि फ़ोटो दिखाया जा रहा है कि देखो ये रसगुल्ला है, ये मीठा होता है, ये जलेबी है, ये लड्डू है, ये समोसा है, ये आलू का पराठा है, ये दाल फ्राई है, ये रायता है। तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? पोएट यहाँ पर बिल्कुल जो एक कहेंगे हम कि सटीक बात जो होती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता है ना, कि जो किताबों में लिखा है कई बार वो बातें सही नहीं होती, प्रैक्टिकल उनका ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि द पोएट कॉल्स अपॉन द स्कूल गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड आल्सो द विजिटर्स टू सच स्कूल्स टू टेक दीज चिल्ड्रेन आउट ऑफ द स्लम्स। अब पोएट अपनी बात फाइनली कह ही देता है स्कूल के गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और उन लोगों से जो स्कूल घूमने आते हैं कि इन बच्चों को स्लम एरिया से बाहर ले जाओ। दे शुड टेक देम आउट ऑफ दीज प्लेसेस दैट आर नो बेटर देन कैटकॉम्स। वो कहता है ये शमशान से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है, इसलिए इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, ले जाया जाए। दे शुड टेक दीज पुअर चिल्ड्रेन टू प्लेस वेयर दे कैन प्ले इन द ग्रीन फील्ड एंड ऑन द गोल्डन सैंड। इन बच्चों को उस जगह पर रखा जाए जहाँ ये भी हरे हरे घास के मैदानों में खेल सकें, जहाँ पर गोल्डन सैंड होती है, बालू होती है। दे शुड बी केप्ट इन प्लेसेस वेयर दे कैन नॉट ओनली रीड फ्रॉम दियर बुक्स बट आल्सो प्ले अमंग द ट्रीज। ये केवल किताबों से ही न सीखें बल्कि पेड़ों के बीच में भी खेलें। द पोएट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स ओनली टू दोज नेशंस where children can live freely and enjoy all the blessing under the sun। कहते हैं
कवि लास्ट में ये भी बताता है, एक तरह से वार्न करता है बुद्धिजीवी वर्ग को, इंटेलेक्चुअल्स को, कि जो हिस्ट्री है ये उन लोगों से, उन राष्ट्रों की से बिलोंग करती है जो अपने देश के बच्चों को एक अच्छा मौका देते हैं, खुले आसमान के नीचे रहने का मौका देते हैं। जिस देश का बच्चा गरीब है, जिस देश का बच्चा स्लम एरिया में रहता है, जिस देश का बच्चा इतना दुबला है कि आप उसकी हड्डियां गिन सकते हो, जिस देश का बच्चा भूखा है, जिस देश का बच्चा नेक्ड है, उसके तन पे कपड़े नहीं हैं, ऐसे देश को आप विकसित देश कैसे बना सकते हो? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, यही हमारे देश का कर्णधार होती है, यही हमारे देश को आगे बढ़ाती है। So students, this was the summary of this chapter. I hope it's clear to you all. And friends, if you liked this summary, please like, share and subscribe this. Thank you very much for listening it.